हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण में स्वागत है। आज की क्लास में हम जीएस के कुछ एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है 1000 एमसीक्यू की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among of following discover the reflex action। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कौन क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कोई भी बहुत ही जल्दी हम कोई एक्शन ले रहे हैं, मतलब आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो एकदम से आप उस हाथ को मतलब उस चीज से हटा रहे हो, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब किसी भी चीज पे हम बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी वो हमें यहाँ पर देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट हुक, सेकंड है थियोपेरेटस, या थर्ड है मार्शल हॉल, या फिर स्टीफन हेल। तो जो मार्शल हॉल है इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं किसी भी चीज के अगेंस्ट, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसकी मतलब इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। एंड डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, मार्शल हॉल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, O2 एंड हीमोग्लोबिन बाइंड इन रिएक्शन इन फोम। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड अप हो रहे हैं, तो वो कैसे बाइंड अप हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना। तो ये लंग्स है हमारे पास। तो लंग्स के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, एल्वियोली प्रेजेंट होती है दोनों साइड, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में एल्वियोली प्रेजेंट होती है। और उन एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन फिलअप होती है जब हम ब्रीद इन करते हैं उस टाइम पे। तो ये ऑक्सीजन फिलअप हो गए, हार्ट से लंग आएगा, सॉरी हार्ट से ब्लड आएगा लंग्स के पास में। ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हम ब्रीद आउट करते तो बाहर निकाल दिया जाता। और जो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है एल्वियोलीज के अंदर, ये किसके साथ बाइंड अप होती है, जो हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उसके साथ बाइंड अप होगी। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होगी, तो उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सेकंड है मिथ हीमोग्लोबिन, थर्ड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर ओल। तो जो ऑक्सीजन है बाइंड अप हो रही है किसके साथ, जो H2O है, सॉरी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो रही है, उस प्रोसेस को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे, जब CO2 बाइंड अप होगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। CO2 Hb के साथ बाइंड अप होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और मिथ हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो मीथेन है वो CH3 है, वो बाइंड अप होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं मिथ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड अप हो रही है, तो ऑक्सीजन बाइंड अप हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्लिम्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। प्लिम्नोलॉजी जो स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजी वर्ड लगाया जाता है। जैसे कि लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी, तो बायो प्लस लॉजी, बायो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो, एंड लॉजी स्टडी। तो इसी टाइप से प्लिम्नोलॉजी वर्ड है वो किस चीज से रिलेट कर रहा है, किसकी स्टडी हम करते हैं उसके टर्म दी गई है प्लिम्नोलॉजी। तो फर्स्ट है हार्ट, सेकंड है ब्रेन, फोर्थ है स्किन, एंड डी है लंग्स। तो जो लंग्स है उनके लिए पल्मनरी वर्ड का यूज किया जाता है, और लंग्स की जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है प्लिम्नोलॉजी बोला जाता है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है, और हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। नाउ ब्रेन की स्टडी के तो न्यूरोलॉजी बोला जाता है, एंड स्किन की डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट आएगा HERT, यहाँ पे हीट कर रखा है। तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ लंग्स पल्मोनोलॉजी। पल्मनरी वर्ड है वो किसके लिए, लंग्स के लिए यूज किया जाता है। Next question है, which of following device is used to detect the flow of electricity in a circuit। एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, वो चीज हम किससे डिटेक्ट करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, और उससे फिर हम
जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है उसको एक सर्किट के अंदर मेजर कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। तो इनमें से हमें बताना है कि किससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर है, उसका यूज किया जाता है किस लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर करना एक पर्टिकुलर सर्किट पे। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर मिल्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इजी टू मेक फॉइल। जो फॉइल पेपर हम यूज करते हैं फूड वगैरह की पैकिंग के लिए, तो उन फॉइल पेपर्स के बनाने के लिए मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो जिससे फॉइल को पेपर हम इजीली बना सकते हैं। फॉइल पेपर किसी आयरन से बनी हुई होती है, तो जो फॉइल पेपर है इसको बनाने के लिए मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हम इजीली फॉइल पेपर बना सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेलेबिलिटी, सेकंड है कंडक्टिविटी, थर्ड है टेंसिल्स एंड फोर्थ है रेजिडेंस। तो जो एक मेटल है उसमें मेलेबिलिटी मतलब उसके अंदर कितना ज्यादा उसको हम ये मानो कि कितनी थिननेस उसके अंदर ला सकते हैं उसके ऊपर बार बार चोट पहुंचा के, किसी चीज से उसको कंप्रेस करके कितना थिननेस हम उसमें ला सकते हैं, उस प्रोसेस को मेलेबिलिटी बोला जाता है। और जो ये फॉइल पेपर ये मेनली आयरन के बनाए जाते हैं, तो जो मेलेबिलिटी है वो आयरन में ज्यादा होती है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। और कभी भी फॉइल पेपर के अंदर जो हॉट फूड होता है मतलब गर्म खाना है वो नहीं, हमें उसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है फॉइल पेपर, तो कभी भी गर्म खाना है वो नहीं पैक करना चाहिए। क्यों नहीं पैक करना चाहिए, क्योंकि फूड जो है वो गर्म है तो वो रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज कर रहे हैं उसके साथ, और उसके अंदर कुछ अमाउंट पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्सअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। रिएक्शन की वजह से फूड की प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है, डैमेज होती है। इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर कभी भी जो गर्म खाना है वो पैक नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पूछी गई है मेटल की, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ये चलता है फॉइल पेपर बनाने का काम। नेक्स्ट है इफ द डिफरेंशियल एंड करंट थ्रू अ सर्किट आर डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मतलब एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो है वो क्या कर दिया, डबल कर दिया गया है सर्किट के थ्रू। यहाँ पे एक सर्किट हमने लगा दिया प्लस माइनस, तो करंट फ्लो है वो डबल कर दिया गया, तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, डबल होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, सेकंड है बिकम जीरो, थर्ड है रिमेन सेम एंड फोर्थ है डिक्रीज। तो जो डिफरेंशियल और करंट थ्रो दोनों ही डबल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसका रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहेगा, रिमेन द सेम, हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे करंट फ्लो इंक्रीज कर लो, चाहे उसका डिफरेंशियल इंक्रीज कर लो, वो जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा सर्किट का सेम रहेगा। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who discovered the relation between the differential and electrical current? डिफरेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन है वो किसने डिस्कवर किया था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड है ओम, सी ऑप्शन है पास्कल, डी ऑप्शन है टेस्ला। तो जो ओम थे उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की थी, रिलेशन बताया था किसके बीच में, डिफरेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल करंट के बीच में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज गैसेज आर कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। इनमें से कौन सी गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीनोन, सेकंड है नियोन, फोर्थ है क्रिप्टोन एंड डी है आर्गन। तो जो जीनोन गैस होती है उसको जो नाम दिया गया है वो बोला गया स्ट्रेंजर गैस, इनर्ट गैस का पार्ट है ये, स्ट्रेंजर गैस इसको बोला जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द आई इरिटेशन कंपाउंड इन द
आयरिशन कंपाउंड व्हेन कटिंग द ओनियन, जब हम ओनियन को कट करते हैं तो उस टाइम आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाता है आंखों में, तो वो किस वजह से हो रही है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है सल्फर, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो जो सल्फर का कंपोनेंट जो ओनियन होती है उसमें प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से इरिटेशन स्टार्ट होती है, जो कि हमारी आईज के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड होती है उसको इफेक्ट पहुंचाता है और जिसकी वजह से आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट ग्राउंड एनिमल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है वो हमें यहाँ पर बताना है, जमीन पे दौड़ने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, सेकंड है चीता, फोर्थ है टाइगर एंड डी ऑप्शन है हॉर्स। चीता और टाइगर अलग अलग होते हैं, कभी इन दोनों को सेम कर दो, हाँ स्किन स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सेम होता है लेकिन ये एनिमल दोनों अलग अलग है। तो सबसे फास्ट रनिंग करने वाला जो एनिमल है वो होता है चीता। चीता है वो सबसे फास्ट रनिंग एनिमल्स, बहुत तेज दौड़ता है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक वेव है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक पीरियड, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। एक वेव है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में, उसको नाम दिया गया है, वो उसको हम क्या बोलेंगे वो यहाँ पर बताना है। तो एक 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वेव के द्वारा उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? वेव वेलोसिटी, कि कितने टाइम में कितनी स्पीड उसने कवर की। तो सी ऑप्शन है वो हमारी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which of following medium does the sound travel fastest at a particular temperature? एक particular temperature के ऊपर sound है वो कौन से मीडियम में बहुत तेज मूव करेगी, ट्रेवल करेगी बहुत ही तेज? तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, सेकंड एयर, थर्ड है ग्लास, फोर्थ है आयरन। तो हमें पता है कि सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उतनी ही जल्दी साउंड है वो मूव करेगी। तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म, मेटेलिक फॉर्म है जो आयरन, वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन है आयरन, उसमें से पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो साउंड है वो फास्टेस्ट मूव करेगी, ट्रेवल करेगी। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया? कौन है जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि भाई WBC है वो एज अ बॉडी सोल्जर काम करती है, कि एज अ बॉडी सोल्जर वो यहाँ पे वर्क करेंगे। जितनी भी हमारे कोई इन्फेक्शन बॉडी में कुछ हो रहा है, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट WBC फाइट करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स है वो फाइट करती है। लेकिन यहाँ पे WBC तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो WBC के अलावा और कौन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकेंड है फैगोसाइट्स एंड थर्ड है रेड ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप करने में काम करता है, और रेड ब्लड सेल्स है वो अलग अलग जो फॉर्मेशन हो रही है, और जो बॉडी ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर? रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड अप होता है और यही ऑक्सीजन को बाइंड अप करने का काम करता है। प्लेटलेट्स है उनका क्या काम है? प्लेटलेट्स है वो क्या करेंगी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है मेनली प्लेटलेट्स, और इसके अलावा भी हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखने का काम करती है। तो बच गया कौन? फैगोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइट्स है वो क्या करते हैं? फैगोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। अगर वो बॉडी का ही है तो उसको एंट्री मिलेगी, अगर फॉरेन पार्टिकल है, हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो ये उसको एंगल्फ कर जाते हैं, उसी को खा जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फैगोसाइट्स है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया से। इसके अलावा अगर वायरस भी होता है या और कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है तो उसका भी फैगोसाइट ही यहाँ पे ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डेट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे, प्लांट्स, एनिमल्स, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म
स्मॉलर, लार्जर, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे तो उसको उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को बायोडाइवर्सिटी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून, सेकंड है 22 मई, 22 में, एंड सी ऑप्शन है 20 में, एंड डी ऑप्शन है 15 में। तो 22 मई को, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे पूछा गया तो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन, जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो किस चीज के बीच में रिलेशन बताती है, पोजीशन इम्पल्स, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी मोमेंटम। तो जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की वो किसके बीच रिलेशन बताइए, पोजीशन और टाइम के बीच में वो रिलेशन बताती है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, बडिंग प्रोसेस उसके द्वारा कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसमें एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसकी एक बड काट के हम अलग कर देते हैं तो उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। ये मेनली हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलती है ये जो प्रोसेस है बडिंग की। तो फर्स्ट ऑप्शन अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है यीस्ट, फोर्थ है एंटोमोपोथेजेनिक। तो जो यीस्ट है उसके अंदर क्या बडिंग की प्रोसेस है वो चलती है, बडिंग के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। बडिंग के अलावा हाइड्रा में भी ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी बडिंग की प्रोसेस चलती है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बडिंग प्रोसेस से होती है। अमीबा की बात करें तो इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, और पैरामीशियम की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस चलती है, उसके द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइग्रोमीटर यूज्ड टू मेजर, हाइग्रोमीटर है उसका यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किस चीज को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सेकंड है प्योरिटी ऑफ मिल्क, थर्ड है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एंड डी ऑप्शन है सी डेप्थ। तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन नेचर, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल, सेकंड है एसिडिक, सी है एम्फोटेरिक या फिर अल्कलाइन। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट मेटल बताना है, फर्स्ट मेटल एलिमेंट कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिथियम, सेकंड है सोडियम, थर्ड है हीलियम, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो जो लिथियम है वो फर्स्ट क्या है, मेटल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज मेजर्ड, जो अर्थ से सन तक की डिस्टेंस है उसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ईयर, सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थर्ड है केल्विन, फोर्थ है जूल। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है उनमें मेजर किया जाता है किसको, जो अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इन, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगी, गैस में, मेटेलॉइड में, सॉलिड में या फिर लिक्विड में। तो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ज्यादा जो उसकी मूवमेंट है वो फास्ट होगी, ट्रेवलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होगी। तो जितनी तेज चलेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मूव करने की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो सॉलिड्स के पास होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड की ही जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है। आज की क्लास में हमने 30 जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो आगे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।